हाय अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। आई होप ऑल आर यू डूइंग वेल। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है यूनिट वन हेल्थ असेसमेंट का, जिसमें हम इंट्रोडक्शन ऑफ हेल्थ असेसमेंट और उसके कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। सो दीज आर आवर ऑब्जेक्टिव, जिसमें हम डिस्कस करेंगे डिस्कस द नीड फॉर हेल्थ असेसमेंट एंड जनरल नर्सिंग प्रैक्टिस, एक्सप्लेन करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ असेसमेंट, डेटा कलेक्शन, आइडेंटिफाई करेंगे टाइप्स ऑफ हेल्थ असेसमेंट और डॉक्यूमेंट करेंगे हेल्थ असेसमेंट डेटा प्रॉब्लम ओरिएंटेड अप्रोच के जरिए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव, नीड फॉर इन हेल्थ असेसमेंट इन नर्सिंग। हेल्थ असेसमेंट क्या होती है कि हम किसी के हेल्थ का इंस्पेक्ट कर लेते हैं। कोई पेशेंट आता है, हम उसको देखते हैं, उसको फिजिकल मूवमेंट उसका देखते हैं, गेट देखते हैं, हेड टू टू उसको कम्प्लीटली उसको हम इंस्पेक्ट करते हैं, तो उसको हम क्या बुलाते हैं? असेसमेंट बुलाते हैं। तो नीड क्या होती है नर्सिंग में असेसमेंट की? तो सबसे पहले क्या होता है? एक्यूरेटली फिजिकली असेसमेंट, ऑर्गेनाइज सिस्टमेटिक टेक्निक्स ऑफ इंस्पेक्टर। सबसे पहले इसके लिए एक्यूरेटली फिजिकल असेसमेंट करने के लिए हमें जो होता है ना, एक ऑर्गेनाइज और सिस्टमेटिकल अप्रोच यूज़ करना होता है। एक एक टेक्निक होती है जिसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं? इंस्पेक्शन करते हैं। ओके, इंस्पेक्शन करते हैं, पल्पेशन करते हैं, परकशन करते हैं एंड देन ऑस्कल्टेशन करते हैं। दीज आर द टेक्निक्स जो हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। और सेकंड होता है कि ट्रस्ट डेवलपमेंट होती है। ठीक है, जब तक नर्स और पेशेंट का एक दूसरे के साथ ट्रस्ट बिल्टअप नहीं होता है, तो तब तक पेशेंट अपनी इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा है, आप नहीं देगा, कभी भी आपको नहीं देगा, क्योंकि उसके लिए सबसे पहले यही होता है कि आप न जो है ना पेशेंट के साथ एक ऐसा रेपो बिल्डअप कर दें ताकि वो आप पे ट्रस्ट कर दे, वो और अपनी सारी जो आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए उससे वो अपनी डेटा जो है ना कम्प्लीटली आपको दे सकेगा, जो आपको हेल्प आउट करवाएगा आगे जाके डायग्नोसिस में। ओके, देन हमारे पास क्या होता है कि मैच बी रिलैक्स्ड एंड कोऑपरेटिव इफ़ यू एक्सप्लेन। सबसे पहले असेसमेंट के दौरान हम पेशेंट को जो चीज़ें बताते हैं, तो वो सबसे पहले पेशेंट क्या होता है? रिलैक्स्ड हो जाता है और वो कोऑपरेटिव हो जाता है, कि क्योंकि आप उसको सब चीज़ें बताते हो कि ये हम किसके लिए कर रहे हैं, ये चीज़ क्यों कर रहे हैं, इसके फ़ायदे क्या हैं, इसके नुकसान क्या हैं। तो सारी चीज़ें जब हम पेशेंट को ये बताते हैं ना, कोऑपरेटिव हो जाता है, तो पेशेंट ऑब्वियसली कोऑपरेटिव हो जाता है और वो रिलैक्स्ड हो जाता है। एंड देन जो होता है असेसमेंट की नर्सिंग के में क्या होता है कि नर्सिंग असेसमेंट में हम कंट्रीब्यूट करते हैं, हमें आइडेंटिफाई हो जाता है कि मेडिकल डायग्नोसिस क्या है इसका। ठीक है, और फोकस हो जाते हैं नर्सिंग असेसमेंट, पेशेंट का जो रिस्पांस है वो एक्चुअल पोटेंशियल प्रॉब्लम में एक्चुअल है या पोटेंशियल प्रॉब्लम के बेस्ड है। ओके, तो सबसे पहले नर्सिंग असेसमेंट इज अ मेजर कंपोनेंट ऑफ नर्सिंग केयर, द कलेक्शन ऑफ सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव डाटा। तो नर्सिंग असेसमेंट क्या होती है? एक मेजर सब्जेक्ट वो होता है, कंपोनेंट होता है नर्सिंग केयर में, जिसमें क्या होती है कि कलेक्शन होती है सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव डेटा। ठीक है, सब्जेक्टिव जो पेशेंट होती है और ऑब्जेक्टिव जो हम ऑब्जर्व करते हैं, तो इसका क्लस्टर होता है इंफॉर्मेशन का, डेटा का। और प्रोसेस होता है जिसमें हम फिजिकली साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट के हिसाब से पेशेंट की कंडीशन को एवेल्यूएट करते हैं। और सबसे पहले ये होती है कि एनेबल द पेशेंट टू मेक जजमेंट अबाउट द क्लाइंट्स हेल्थ स्टेटस। और सबसे ये बात होती है कि जो वो नर्स होती है ना, वो पेशेंट का जो होता है ना हेल्थ स्टेटस बता सकती है, जजमेंट कर सकती है उसकी फिजिकली और साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट को एवेल्यूएट करके, और पेशेंट के साथ क्या होता है कि फोकस्ड हो जाती है और उसको लेवल ऑफ वेलनेस की तरफ क्या होती है, ट्रीट कर रही होती है। तो ये नर्सिंग असेसमेंट होती है। कुछ बेसिक हम कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं कि हेल्थ क्या होती है। सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट पढ़ें कि हेल्थ इज कम्प्लीटली स्टेट होती है जिसमें आप फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली, सोशली वेलबींग होते हैं, जिसमें कोई डिजीज का नामो निशान नहीं होता है या कोई चीज़ नहीं होती है आपको, तो आप हेल्थी कहलाएंगे। ओके, अदरवाइज यू कैन नॉट बी कंसीडर्ड हेल्थी। जब आपको पास मेंटली आप ठीक होंगे, फिजिकली आप ठीक होंगे, स्पिरिचुअली आप ठीक होंगे, सोशली गैदरिंग में आप अच्छे से होंगे, वेलबींग होंगे हर चीज़ में। ओके, इंटरेक्टिव होंगे, आप अपनी चीज़ें खुद डिसाइड करेंगे, जजमेंटल होंगे और फिजिकली एक्टिविटी करेंगे, तो आप कोई एक स्टेट होती है कंप्लीट जिसमें आप क्या होते हैं? वेलबींग होते हैं, लेकिन कोई डिजीज नहीं होती, तो इसको हम किस में काउंट करते हैं? ये हमारी हेल्थ होती है। और वेलनेस क्या होती है? लेवल ऑफ वेलबींग अ पर्सन परसीव्स एज बीइंग हेल्दी। एक पर्सन होता है जो अपनी सिचुएशन को या परसीव करता है कि वो हेल्दी है, क्योंकि वो जानता है कि मैं फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली और सोशली वेलबींग की हूँ, तो वो एक परसिवेशन होती है कि मैं वेलबींग की तरफ जा रहा हूँ और मैं वेलबींग हूँ और मैं हेल्दी हूँ। ओके, एंड डिजीज क्या होती है? डिजीज हमारे पास अल्टरनेशन ऑफ अ स्ट्रक्चर और फंक्शन ऑफ बॉडी। किसी भी ट्रॉमा की वजह से, कॉजेटिव एजेंट्स की वजह से, किसी भी चीज़ से हमारी बॉडी के फंक्शन या स्ट्रक्चर जो होता है अल्टर्ड हो जाता है, जिसके नतीजे में हमारी जो सिंपल हो चीज़ें होती है बॉडी की, वो परफॉर्म नहीं हो रही है, किसी ऑर्गन की अल्टर्ड हो जाता है वो। ठीक है, डैमेज हो जाता है फिजिकल इंजरी की वजह से, तो हम उसको क्या बोलते हैं? डिजीज बोलते हैं। ओके, एंड इलनेस क्या होती है? इट्स एबनॉर्मल पर्सनल फीलिंग इन विच ऑफ पर्सनल फिजिकल, इमोशनल, इंटेलेक्चुअलिटी
socially or spiritually function is thought to be impaired. सबसे पहले जो इलनेस होती है ना, एक लेथार्जिक कंडीशंस होती है, ठीक है, जिसमें पेशेंट की जो फिजिकली और इमोशनली होती है ना, वो ऐसा थकाना फील करता है, थका थका फील करता है कि मैं चीज़ ये हूँ या नहीं हूँ। तो मतलब आगे लेथार्जिक कंडीशन जो है ना, वो इलनेस में काउंट कर सकते हैं, जिसमें आप फिजिकली इम्पेयर्ड हो जाते हैं, इंटेलेक्चुअली इम्पेयर्ड हो जाते हैं, आपका जी दिल नहीं करता है कि ये चीज़ करूँ, आपको एक्सरसाइज करने का दिल नहीं कर रहा होता है, जजमेंटल सेक्शन नहीं दे रहा होता है, इंटरेक्शन आपका नहीं हो रहा है किसी उनसे, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आती है, इलनेस होती है। सिकनेस क्या होती है, सिकनेस एक कंडीशन होती है, जब एक बीमारी आ जाती है कोई भी, जैसे एग्जांपल हम ले रहे होते हैं कि डायबिटिक मेलाइटिस हो गई, ठीक है, या हेपेटाइटिस हो गया, कोई एक ही कंडीशन होती है जो क्रोनिकल बीमारी की होती है, तो हम क्या बोलते हैं कि ये पेशेंट जो है वो सिक है, मतलब उसमें क्या है, सिकनेस है। तो ऑलरेडी पेशेंट इफ एनी डिजीज डायग्नोस विद प्रॉपर डायग्नोस, तो हम उसको क्या बोलते हैं, सिकनेस। तो ये हमारे कुछ बेसिक टर्म हैं, जैसे कि हमने पढ़ा कि सिंपल हेल्थ की हमने डेफिनेशन पढ़ी, डिजीज और इलनेस में यही डिफरेंस होता है कि डिजीज जो है ना, किसी पॉजिटिव एजेंट की वजह से आ गई, हमारी बॉडी इंपेयरमेंट हो गई, इलनेस एक लेथार्जिक कंडीशन हो गई, ठीक है। और सिकनेस ऑलरेडी वो प्रेजेंट इन डिजीज ओके विद प्रॉपर डायग्नोस, तो वो क्या कहलाती है, हमारी सिकनेस कहलाती है। अब फेजेस ऑफ नर्सिंग प्रोसेस की बात करें तो सबसे पहले हमारे पास नर्सिंग प्रोसेस क्या होता है, एक सिस्टमेटिक हो गया है, प्रॉब्लम सॉल्विंग डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस, जो नर्सिंग जो है ना अचीव कर देती है अपने सिस्टमेटिक और डेलिब्रेशन में। तो उसके 5 एक्सेप्शंस होते हैं, उसके 5 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले असेसमेंट, डायग्नोस, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन एंड एवोल्यूशन। तो सबसे पहले हम असेसमेंट क्या करते हैं, असेसमेंट में हम देखते हैं कि कलेक्शन सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव डेटा। अब सब्जेक्टिव डेटा क्या होती है, जो हमें पेशेंट बता रहा होता है कि मुझे पेन है, मुझे बैक पेन है, वुमेन जो वोमिटिंग हो रही है, ठीक है, मुझे डायरिया हो रहा है, तो वो वुमेन द डेटा कलेक्शन बाय परसिड बाय द पेशेंट, ठीक है, या सिंपली क्लाइंट और पेशेंट, जो हमें पेशेंट बता रहा होता है कि मेरी ये कंडीशन है, तो वो हमारे पास क्या कहलाती है, सब्जेक्टिव डेटा कहलाती है। और हमारे पास जो ऑब्जेक्टिव डेटा होती है, वो क्या होती है, जो हम ऑब्जर्व करते हैं, हम उसका पेन स्केल देखते हैं, ठीक है, पल्स चेक करते हैं, रेस्पिरेशन चेक करते हैं, बीपी चेक करते हैं, जो हम ऑब्जर्व कर रहे होते हैं कि पेशेंट परसीव कर रहा है और मैं डेटा ले रहा हूँ, तो हमारी वो क्या होती है, ऑब्जर्वेशनल ऑब्जेक्टिव डेटा होती है, ठीक है। एंड डायग्नोसिस क्या होता है, एनालिटिक हम एनालिसिस करते हैं कंप्लीटली सब्जेक्ट और ऑब्जेक्टिव डेटा को, जिसके नतीजे में हम एक प्रोफेशनल नर्सिंग जजमेंट देते हैं कि पेशेंट इज दिस कंडीशन, ओके। तो कोलैबोरेशन प्रॉब्लम और रिफर प्रॉब्लम होता है। प्लानिंग करते हैं कि इस बेस पर अब ये डायग्नोसिस हो गया, तो अब हम क्या ट्रीटमेंट, क्या चीज़ें देनी चाहिए, क्या क्या प्लानिंग होती है हमारी। इम्प्लीमेंटेशन करते हैं कि जो हमने प्लान बनाए उसको कैरी आउट कर देते हैं। और एवेल्यूट करते हैं कि पेशेंट जो आया पहली कंडीशन से लेके अब तक, उसमें कौन कौन सी चीज़ें जो होती है चेंजिंग हुई है, ओके। तो ये हमारे पास क्या होते हैं, पैरामीटर नर्सिंग प्रोसेस के। अब कंपोनेंट ऑफ हेल्थ असेसमेंट की बात करें तो हेल्थ असेसमेंट में दो कंपोनेंट होते हैं, एक हेल्थ हिस्ट्री होती है, दूसरा फिजिकल असेसमेंट होता है। अब हेल्थ हिस्ट्री की हम बात करें तो हम क्या करेंगे, मेडिकल प्रेजेंट मेडिकल हिस्ट्री लेते हैं पेशेंट की, ठीक है, फैमिली हिस्ट्री लेते हैं और सोशल हिस्ट्री लेते हैं। हम और सेकंड फिजिकल एग्जामिनेशन में हम इंस्पेक्शन करते हैं, पल्पेशन करते हैं, परकशन करते हैं और आस्कल्टेशन करते हैं। ये एक प्रोसेस होते हैं, ओके। तो ये हमारे पास क्या आती है, असेसमेंट में दो कॉन्सेप्ट आते हैं, ठीक है, कंपोनेंट होते हैं। कंपोनेंट ऑफ फिजिकल एक्सपेरिमेंट हम बात करें तो हमारे पास क्या होते हैं, बहुत सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट फाइंडिंग्स में काम आते हैं। डेटा क्या होती है, डेटा हमारे पास मीन्स किलो होता है, ओके, इंफॉर्मेशन होती है, जिसमें हम साइन एंड सिम्टम को देखते हैं, पेशेंट इंफॉर्मेशन जो दे रहा होता है, वो डिजीज से रिलेट कर रही है या नहीं कर रही है, डेमोग्राफिक चीज़ें हम देखते हैं, जिसमें हम दोनों चीज़ें करते हैं। सब्जेक्ट डेटा में जैसे कि हमने बोला, ओनली पर्सन अफेक्टेड कैन बी डिस्क्राइब, वो पर्सन डिस्क्राइब करेगा जो इस चीज़ से अफेक्टेड हो रहा होता है, मीन्स के पेशेंट बताएगा कि मुझे इचिंग हो रही है, ओके। सब्जेक्टिव डेटा वो बताएगा कि मुझे पेन हो रहा है। तो ये हमारे पास क्या होता है, सब्जेक्ट डेटा। और ऑब्जेक्टिव डेटा जैसे हमने पढ़ा कि टेस्टेड बाय द यूजिंग द एक्सेप्शन, हमारे पास क्या होते हैं, वेरीफाइड टेस्टेड होते हैं मशीन से, या हम इंस्ट्रूमेंटली हम उसको चेक करके बताते हैं कि इसका बीपी इतना है, इसका पल्स इतना है, इसका टेम्परेचर इतना है। तो हमने जो ऑब्जर्व किया और चेक किया उसको हम क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव डेटा। फैक्ट्स अबाउट द फिजिकल असेसमेंट, फिजिकल असेसमेंट एक प्रोसेस होता है जिसमें हम कलेक्ट करते हैं ऑब्जेक्टिव डेटा और हिस्ट्री कलेक्ट करते हैं हेड टू टो से लेके, ठीक है। और फिजिकल असेसमेंट जो होती है पेशेंट की एडजस्टेबल होती है और बेस्ड ऑन नीड्स होती है, कि उसका अप्रोच होता है उसको एक्चुअली डायग्नोस फाइंड करने के लिए। फिजिकल असेसमेंट का फर्स्ट स्टेप है नर्सिंग प्रोसेस का, ठीक है, जिसमें हम प्लान करते हैं, ऑब्जर्वेशनल करते हैं, असेसमेंट करके इंटरवेंशन करके एवोल्यूशन फेजेस, ये हमारे पास में कम्प्लीटली प्रोसेस होते हैं। फर्स्ट जो होता है वो हमारा असेसमेंट होता है, ठीक है, देन हम डायग्नोस बनाते हैं, फिर उसके बाद इंटरवेंशन
उसके बाद प्लानिंग इंफॉर्मेशन देने एवेल्यूट करते हैं। ओके, तो ये हमारे पास क्या आ जाती हैं, फिजिकली फैक्ट्स आ जाते हैं। पर्पस क्या होते हैं कि हम फिजिकली जो मेंटल डेटा कलेक्ट करते हैं पेशेंट की और कंफर्म करते हैं क्वेश्चनिंग डेटा से कि पेशेंट की नर्सिंग हिस्ट्री में। ओके, एंड ऑब्जेक्टिव डेटा जो होती है, ओके, जो डेटा अपडेट होती है वो नर्सिंग डायग्नोस में और पेशेंट केयर प्लान में इस्टेब्लिश करने के लिए हम यूज़ करते हैं और एवेल्यूट करते हैं एप्रोप्रिएटली नर्सिंग डायग्नोस फाइंड आउट करने के लिए और पेशेंट की पैथोफिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के लिए। और इस कंडीशन में हम यूज़ करते हैं पेशेंट की फिजियोलॉजिकल आउटकम केयर क्या आ रहे होते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले क्या होता है, हमारे पास फिजिकल असेसमेंट लाजमी होती है। इंपॉर्टेंस की बात करें तो डिजीज होती है, इसको हम डिटेक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं एक्चुअल पोटेंशियल प्रॉब्लम, ठीक है, और इस्टेब्लिश करते हैं बेस्ड ऑन विद 15 फेजेस ऑफ नर्सिंग गोल। जो चीज़ें हम डेटा से ले रहे होते हैं वो एवेल्यूट करते हैं और असिस्ट करते हैं एक्टिविटी को, एक्सरसाइज, पेशेंट के ओवरऑल हेल्थ के बारे में, और इस्टेब्लिश करते हैं नर्स और क्लाइंट के रिलेशनशिप का। क्योंकि जब तक उसमें रेपो बिल्डअप नहीं होगा तो ना तो क्लाइंट उस पर भरोसा करेगा, तो हमें एक्चुअली पोटेंशियल का पता ही नहीं चल पाएगा, नहीं डिजीज का पता चल पाएगा, ना ही प्रॉब्लम का पता चल जाएगा। एंड हम क्या करते हैं कि क्लाइंट्स की फिजियोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, सोशलॉजिकल, कॉग्निटिव डेवलपमेंट और स्पिरिचुअल हम क्या करते हैं, कनेक्शन इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं और आइडेंटिफाई करते हैं कि हालांकि जो क्लाइंट है, पेशेंट है, उसकी स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या क्या है। तो इसके लिए क्या होती है, फिजिकली असेसमेंट लाजमी होती है, इंपॉर्टेंस होती है। सब्जेक्ट और डेटा की कंपेरेंस की बात करें तो सेम जो डिस्क्रिप्शन होती है, सब्जेक्ट क्या होता है, क्लाइंट, क्लाइंट और पेशेंट सेम बात होती है। ओके, तो हम वेरीफाइड करते हैं। जो वेरीफाई करता है वो क्लाइंट, पेशेंट, उसको हम सब्जेक्ट डेटा बोलते हैं। जो हम ऑब्जर्व मेजरमेंट करते हैं उसको हम ऑब्जेक्ट डेटा बोलते हैं। अब सब्जेक्ट डेटा तो सिर्फ कौन से हो सकते हैं, खुद पेशेंट हो सकता है, उसकी फैमिली हो सकती है, उसका क्लिनिकल रिकॉर्ड हो सकता है, और हेल्थ केयर प्रोफेशनल होते हैं जो उसको बताते हैं। और ऑब्जर्वेशनल में फिजिकल फाइंडिंग्स हम नर्स और हेल्थ के प्रोफेशनल दे सकते हैं। ओके, और डॉक्यूमेंटेशन रिकॉर्ड वही वही सोर्सेज होते हैं। और ऑब्जर्वेशनल जो मेड फैमिली और सिग्निफिकेंट जो अदर होते हैं, उनका जो ऑब्जर्वेशनल डेटा होती है हम वो लगा के सोर्सेज एज अ सोर्स यूज़ करते हैं। मेथड क्या होता है, एंट्री भी होता है क्लाइंट का, और हम क्या करते हैं, फिजिकली एग्जामिनेशन करते हैं ऑब्जेक्ट डेटा में। इसके लिए इसमें कौन सी नीड होती है, एक्चुअल में सब्जेक्ट में हम थेरेपेटिकल कम्युनिकेशन को ज़्यादातर वो देते हैं और केयरिंग करते हैं एबिलिटी एम्पैथी के बारे में, और उसकी एक्टिव लिसनिंग हम सुनते हैं, लिसनिंग एक्सेस यूज़ करके। और ऑब्जेक्ट डेटा में हमको क्या क्या यूज़ करेंगे, इंस्पेक्ट करेंगे, ठीक है, पल्पेट करेंगे, पल्पेशन करेंगे, ऑस्कल्टेशन करेंगे। एग्जाम्पल ये है कि आई वेड, आई एम फ्रेड मी, आई एम नॉट एंग्री, तो वो पेशेंट जो बता रहा होता है वो सब्जेक्ट होती है। और जो हम एबीपी ले रहे हैं, इंस्पायरेशन 16 पर मिनट, पेपी 180/100, और पल्स जो है वो 80 है, इरेगुलर है, तो ये डेटा, तो ये जो होता है मेन कंपैरिजन होता है बिटवीन द सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्टिव डेटा में। टाइप ऑफ असेसमेंट, अब सबसे पहले हेल्थ असेसमेंट हिस्ट्री टेक्निक एग्जामिन द सिस्टम ऑफ पेशेंट, फिजिकल एग्जामिनेशन आइडेंटिफाई द एबनॉर्मलिटीज इन डॉक्यूमेंटेशन फाइंडिंग। हेल्थ असेसमेंट हम क्या करते हैं कि हिस्ट्री लेते हैं, टेक्निक्स यूज करके, एग्जामिनेशन करके, फिजिकल असेसमेंट करके हम उसकी एबनॉर्मलिटीज को फाउंड आउट करके हम डॉक्यूमेंट कर देते हैं। एक सिस्टमेटिक अप्रोच होता है जिसमें क्रिटिकल थिंकिंग का यूज़ करके पूरी इंफॉर्मेशन गैदर की जाती है, और हम पेशेंट के हेल्थ का स्टेटस चेक करके उसको एनालाइज इन्फॉर्मेशन देके हम प्रॉब्लम को मैनेज करते हैं। इनिशियल असेसमेंट क्या होती है, जिसको हम एडमिशन असेसमेंट बोलते हैं। ये वो असेसमेंट होती है जब पेशेंट जो होता है ना एडमिशन के टाइम पे आ रहा होता है, ठीक है, या सिंपल है पेशेंट पहले टाइम आया हुआ है, हम उसकी क्या रहे हैं, हिस्ट्री ले रहे हैं, वो डायरेक्टली आ रहा है हॉस्पिटल के अंदर, तो हम क्या रहे हैं, उसकी हिस्ट्री ले रहे हैं, लाइफ स्टाइल पूछ रहे हैं, फैमिली हिस्ट्री पूछ रहे हैं, अपनी हिस्ट्री पूछ रहे हैं, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप जो एग्जामिनेशन यूज़ कर रहे हैं। तो वो असेसमेंट जो हम शुरुआती में लेते हैं, एडमिशन के टाइम पे लेते हैं, तो हम उसको क्या बोलते हैं, एडमिशन असेसमेंट और इनिशियल कंपैरिजन असेसमेंट बोलते हैं। और ऑनगोइंग और पार्शियल असेसमेंट क्या होती है, अब पेशेंट आ गया वार्ड के अंदर वो चल रहा है, उसके बाद ट्रीटमेंट हो रहा है, उसका प्लानिंग हो रही है, तो ड्यूरिंग दिस टाइम हम क्या करेंगे, चेक करेंगे कि पेशेंट की अब कंडीशन कैसी है, अब वो फील क्या कर रहा है, अब उसका पेन कम हुआ है या नहीं हुआ है, अब उसकी जो भी चीज़ें पहले प्रॉब्लम था उससे कितना इम्प्रूवमेंट हुआ है। तो ड्यूरिंग द एडमिशन और ऑनगोइंग ट्रीटमेंट के दौरान जो हम असेसमेंट कर रहे होते हैं उसको हम ऑनगोइंग और पार्शियल असेसमेंट बोल सकते हैं, ठीक है। इसका सिंपल ये होता है कि assessment usually performed whenever nurse is in other health professional as a encounter with client। तो मतलब कि जो इंटरेक्शन होता है पेशेंट तो ऑलरेडी वो हेल्थ केयर के साथ हो रहा है, हम उसमें चेक करते हैं कि उसमें इंप्रूवमेंट कितनी आ रही है, चीज़ें कितनी चेंज हो रही है। पेशेंट जो हो रहा होता है, एक पेशेंट है लंग कैंसर का, उसके साउंड फ्रीक्वेंसी चेंज होते हैं, हम चेंज करेंगे, ठीक है। और टोटल असेसमेंट ऑफ स्किन वाउंड, अब एक वाउंड है, वाउंड को हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं,
अब उसके इम्प्लीमेंट देखेंगे कितना कम हुआ है, कितना वर्स हुआ है, कितना क्या हुआ है। तो ड्यूरिंग द आफ्टर द एडमिशन जो ऑन गोइंग चलती रहती है असेसमेंट, उसको ऑन गोइंग असेसमेंट बोलते हैं, ठीक है, पासिंग असेसमेंट बोलते हैं। सिंपल ये चलती रही होती है। इसको आगे करेंगे। कंसिस्ट ऑफ द थ्रू द असेसमेंट ऑफ पर्टिकुलर प्रॉब्लम, नॉट कवर द एरिया, नॉट प्रॉब्लम। फॉर एग्जांपल, इफ यू क्लाइंट John P tell you he has a earlier pain, ठीक है, you even ask him question about the pain, possible hearing loss, dizziness, ओके। अब एक पेशेंट पेन के साथ आ रहा है, ठीक है, हम उसका ट्रीटमेंट चल रहा है उसका, तो हम पेशेंट से पूछ रहे हैं कि क्या आप फील कर रहे हैं, क्या आपको पेन हो रहा है, क्या आपको डिजनेस हो रही है, हीलिंग लॉस हो रही है ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट। तो हम उससे क्वेश्चन करते हैं, ये हमारी क्या होती है, ऑनगोइंग असेसमेंट हो रही होती है पेशेंट के साथ। थर्ड होती है इमरजेंसी असेसमेंट। इमरजेंसी असेसमेंट क्या होती है, एक लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन होती है, ठीक है, सडनली चोकिंग हो गया, कार्डियक अरेस्ट हो गया, ड्रोनिंग हो गया, इंजरी हो गई, हो गया, एक्सीडेंट हो गया, तो ये हमारी क्या होती है, इमरजेंसी असेसमेंट होती है, ओके। तो हम लाइफ थ्रेटनिंग असेसमेट बोलते हैं। एक एग्जांपल दे रहे हैं कि क्लाइंट का एयर ब्रीथिंग सर्कुलेशन क्या हो रहा है, कार्डियक वजह से वो हो रहा होता है, ब्रेक डाउन हो रहा होता है, ब्लॉक हो रहा होता है। तो ये क्या होती है, हमारी असेसमेंट होती है, इमरजेंसी असेसमेंट होती है। द मेजर एंड मोर कंसर्न ड्यूरिंग दिस टाइप असेसमेंट डिटरमाइन इफ पेशेंट लाइफ सस्टेन फिजिकल। इसकी ये जो होती है बहुत क्रूशियल असेसमेंट होती है, जिसमें हम पेशेंट के लाइफ थ्रेटनिंग और फिजिकल सस्टेन के फंक्शन के बारे में हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ओके। तो इसमें इसमें तो ये कंप्लीट हो गई। इसका ये टेक्निक, ठीक है, फोकस्ड, और एक होती है फोकस और प्रॉब्लम बेस्ड असेसमेंट। अब वो होती है एक ऐसी असेसमेंट होती है जिसमें हम क्या करते हैं कि प्रॉब्लम, पेशेंट जो आ रहा है एक प्रॉब्लम के साथ आ रहा है, ठीक है, अब उसको क्या है, किडनी फेलियर है, तो कंप्लीटली हम उसकी असेसमेंट कर रहे होते हैं कि उसकी किडनी का परफॉर्म कैसे हो रहा है, आउटपुट कैसे दे रहा है, उसकी टेस्ट को देखते हैं कि कंप्लीटली हम क्या करते हैं, टेस्ट में कोई इंप्रूवमेंट आई है नहीं आई है, ओके। तो एक प्रॉब्लम ओरिएंटेड मतलब कि हम क्या बोलते हैं कि उसको एक ही चीज़ पे हम फोकस करते हैं, उसकी असेसमेंट कर रहे होते हैं कि इसकी किडनी पहले कैसी थी अब कैसी है, ठीक है। तो एक ही आर्गन के किसी एक ही स्पेसिफिक डिजीज के ऊपर हम क्या कर रहे होते हैं, असेसमेंट कर रहे होते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, फोकस और फोकस असेसमेंट बोल रहे थे। हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है प्रॉब्लम ओरिएंटेड रिगार्डिंग। हम जो डेटा कलेक्ट करते हैं या डेटा जो डॉक्यूमेंट करते हैं, तो वो उसमें हम क्वेश्चन एक प्लान करते हैं, वो ओरिएंटेड होता है। सबसे पहले हमारे पास क्या होती है, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और डायग्नोसिस होते हैं, हमारे पास प्लानिंग होती है, इंटरवेंशन होते हैं, एवोल्यूशन होते हैं और देन रिवाइज करते हैं। तो ये हमारे पास ये जो चीज़ें ना वो चलती रहती है कि सब्जेक्ट डेटा, ऑब्जेक्टिव डेटा, असेसमेंट करेंगे, प्लानिंग करेंगे, हम डायग्नोस बनाएंगे, उसका इंटरवेंशन करेंगे, एवोल्यूशन करेंगे, देन रिवीजन करेंगे उसको। इफ़ अ पेशेंट इवन नॉट मॉडिफाइड, और डिजीज से अगर नहीं निकल पा रहा होता है, कंप्लीटली बदलता जा रहा है, ओके, चेंजिंग नहीं आ रही हैं, तो हम ये चीज़ें रिपीट करके सेम वही मेथड में यूज है, मतलब इसका मेथड ये यूज होता है कि सब्जेक्ट डेटा वाले ऑब्जेक्टिव फिर असेसमेंट करें, डायग्नोस बनाएं, उसको प्लान बना के इंटरवेंशन करें, एवोल्यूट करें, ओके। तो तब तक करें जब तक पेशेंट इस प्रॉब्लम से नहीं निकल पा रहा होता है, ओके। और डॉक्यूमेंटेशन फाइंडिंग में हम क्या बोलें, स्पेसिफिक वर्ड वो यूज़ करने पड़ते हैं, कंसाइज चार्ट यूज़ करने पड़ते हैं, वर्ड कंप्लीटली डेट और साइन होनी चाहिए, डिस्क्राइब या क्लियर होनी चाहिए, हमारी जो ऑब्जर्वेशन होती है, स्टैंडर्ड जो एब्रिवेशन होती हैं वो यूज़ करनी चाहिए, ऐसा ना हो कि वही बड़ी सी बड़ी आप एब्रिवेशन लेके आओ, ठीक है। रिकॉर्ड एग्जैक्टली और साइज एंड पोजिशन रीजन्स में यूज रिलीजन्स यूज़ करें हम, और ब्लैक पेन का यूज़ करें। तो हमारे पास होते हैं डॉक्यूमेंटेशन के मेथड्स होते हैं। So that's all about from first unit. Okay, thank you so much.